खबर झारखंड से, जो कल्याणपुर में पारंपरिक तरीके से सरहुल महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। विधायक ने कल्याणपुर में 10 लाख की लागत से जतरा कुटा निर्माण का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि पिपरवार कोयलांचल क्षेत्र के कल्याणपुर में प्रकृति का पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया गया। सरहुल महोत्सव के मुख्य अतिथि सिमरिया विधानसभा के विधायक किशोर कुमार दास और विशिष्ट अतिथि पिपरवार क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक बीपी सिंह, CHP CPP परियोजना पदाधिकारी धनंजय कुमार आदि अतिथि को पुष्पमाला पहनाकर एवं सरे फूल लगाकर स्वागत किया गया है। आजादी के 75 वर्षों के बाद कल्याणपुर जगह का कोई पहचान नहीं मिला है, इसलिए तोरण द्वार बनाइए। हम उसमें भी प्रयास में लगे हैं, बहुत जल्द उसको भी संकट कराएंगे और कल्याणपुर का पहचान दिलाने का काम करेंगे। आप सबों का गाँव खबर बोकारो से, जो सरहुल पर्व धूमधाम से मनाया गया है। आपको बता दें कि बोकारो के सेक्टर 9, सेक्टर 12, सेक्टर 8 से निकलकर काफी भारी संख्या में लोग नाचते हुए जुलूस की शक्ल में बोकारो के नया मोड़ बिरसा मुंडा चौक स्थित पहुंचे। वही लोगों ने सरहुल के संगीत के ताल पर लोग खूब नाचा भी है, एक दूसरे को सरहुल पर्व की बधाइयां दी है। इसके साथ ही लोगों ने कहा है कि सरहुल पर्व झारखंड का प्रकृति का पर्व माना जाता है, आदिवासी का एक पर्व है। लोगों ने कहा कि पतझड़ के बाद पेड़ पौधे की टहनियों पर जब हरी हरी पत्तियां निकलने लगती हैं तब सरहुल का पर्व मनाया जाता है। आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल है और ये सरहुल पर्व प्रकृति से जुड़े होने का निर्देश देता है। हम आदिवासी समाज के लोग प्रकृति पर विश्वास करते हैं। वो लोग पेड़ पहाड़ों की पूजा करते हैं और पहाड़ों के द्वारा जब पूजा होता है उसे भविष्यवाणी की जाती है कि इस वर्ष की कामना करते हैं कि इस वर्ष बारिश अच्छी हो, इसका फसल हमें किसानों का इसका लाभ मिलेगा। और जो हमारे आदिवासी पुरखा लोग तो इस परंपरा को हम लोग बता के गए, उसी का हम लोग अनुकरण करते हुए आज हम लोग हजारों हजार की संख्या में आज हम लोग जुलूस के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे पहाड़ों के द्वारा पूजा किया जाता है और जो नया सब्बों का पत्ता होता है पहाड़ों के द्वारा वो हमें किया जाता है, जिसको हम लोग स्वर्ण पुष्प के रूप में कानों में लगाते हैं, महिलाएं ब्लाउजर में लगाते हैं, जिसको हम लोग प्रसाद रूप में। आज हम लोग यहाँ पे प्रकृति का महापर्व सरहुल महोत्सव, जो हम लोग सारे आदिवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण होता है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है और हम लोग इसको मनाने के लिए अपने पूर्वजों से सीखते चले आ रहे हैं और सिखाते चले आ रहे हैं। इसके लिए हम लोग हजारों की संख्या में आज महोत्सव का हम लोग आयोजन किए हैं और इसमें शामिल हुए हैं, जिसके बाद हम लोग इस दिन के बाद हम लोग मतलब गोवर्धन से, जो पिछले 4 दिन पहले गोवर्धन अनाज मंडी में हुई चोरी की घटना का खुलासा न होने से नाराज व्यापारी धरने पर बैठ गए। आज उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवशंकर वर्मा, जिलाध्यक्ष मुकेश वासुदेव, जिला महामंत्री हरिओम मांझ, युवा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र अग्रवाल के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। बता दें कि उन्होंने व्यापारियों की समस्या को सुना और जब तक चोरी का खुलासा नहीं हो जाता तब तक हर संभव साथ देने का वादा किया। इसके साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि अगर जल्द चोरी की घटना का खुलासा नहीं हुआ तो वह आंदोलन बड़ा रूप लेगा। ये है कि जो चोरियां हुई हैं यहाँ, उसमें मंडी के व्यापारी सब धरने पे बैठे हुए थे। हमने पूरी घटना का संज्ञान लिया है, पुलिस प्रशासन से बात किया है। आज हम लोग उनके साथ धरने में बैठने के लिए प्रदेश और जिले से यहाँ आए थे, लेकिन जिस तरह से पुलिस CO थाना इंचार्ज से वार्ता के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला कि पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और निश्चित रूप से हमें लगा है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में इसके वर्कआउट करके और मुलजिमों को पकड़ेंगे और जो सामान हमारा जो पैसा गया है उसको वो रिकवर करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो इसलिए हमने उनके आश्वासन पर, उनके कहने पर ये धरना तब तक उनका जो समय है तब तक के लिए स्थगित किया है। अगर मान लीजिए ये घटना नहीं खुलती है आगे, तो निश्चित रूप से ये लड़ाई हम प्रदेश और जिला स्तर पर इसको आगे ले जाएंगे। हम व्यापारी लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। हमें उम्मीद है योगी सरकार पर और उनके पुलिस प्रशासन पर कि निश्चित ही अपराधी बहुत जल्दी धरे जाएंगे और भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। कुछ अन्य मांगों को भी पुलिस प्रशासन और मंडी प्रशासन द्वारा माना गया है और हम व्यापारी लोग अब संतुष्ट हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे।
इसलिए हमने धरना प्रदर्शन समाप्त कर अपना व्यापार सुचारू कर दिया है। ये है कि जो चोरियां खबर मथुरा के वृंदावन से, जो वृंदावन के छठीकरा के पास बाटी गांव में एक गाय बीमार होकर नाले के किनारे पड़ी थी, जो बिल्कुल असहाय हो गई थी। उस गाय के बारे में बाटी के रहने वाले गुड्डू ने अख्तर नाम के ड्राइवर को बताया, जो राधा सुरभि गौशाला रोड राधा कुंड का ड्राइवर था। अख्तर गाड़ी लेकर आया और इस गाय को गौशाला ले गया। गुड्डू ने बताया कि गाय की जानकारी गांव के बच्चों से मिली थी। आपको बता दें, कई लोगों ने वहां सम्मिलित होकर गाय को इस एम्बुलेंस में रखवाया है और अख्तर गाय को इलाज के लिए राधा सुरभि गौशाला ले गया है। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम अख्तर है भैया। आप कौन सी गौशाला से हैं? मेरा राधा गौशाला से है। ये जो गाय आपको लेके जा रहे हैं, इसकी सूचना कैसे मिली थी आपको? मेरे ये गुड्डू भैया हमारे कांटेक्ट में, उन्होंने मुझे सूचना दी थी बाटी गांव से। जी, तो राधा गौशाला ले आता इस गाय को आप सुरभि गौशाला लेके जाएंगे? हाँ। तो क्या वहाँ असहाय गायों का वो होता है? हाँ, वहाँ पे इलाज ही होता है, वहाँ पे इलाज ही होता है उनका। और जितनी भी गाय हैं हमारी गौशाला में सब ऐसी ही टोटल गाय। ये राधा सुरभि गौशाला कहाँ पे पड़ती है? ये राधा कुंड में पौने रोड पे। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम अख्तर है भैया। खबर देवरिया से, जो मीटिंग के दौरान जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के भाई के बीच हाथापाई हो गई। पूरा मामला बटनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का, जो सरकार की योजनाओं पर चर्चा करते समय जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के भाई के बीच कहासुनी होते होते बुरी तरह से झड़प हो गई। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के भाई ने जिला पंचायत सदस्य पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मीटिंग में कुछ लोग ऐसे थे जो सदन का हिस्सा नहीं थे। उसके बाद जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, बाहर निकलते ही आपस में बुरी तरह हाथापाई हुई है। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने मामले को समझा बुझा के शांत कराया है। आज क्षेत्र पंचायत की बैठक थी और क्या नाम है कि सरकार की योजनाओं पे चर्चा हो रहा था। सारे विभाग के अधिकारी सरकार की जो योजनाएं हैं सदन को अवगत करा रहे थे। उसी बीच खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा से संबंध में बच्चों को क्या क्या गवर्नमेंट द्वारा लाभ दिया जा रहा है उसके बारे में बता रहे थे। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा एक छोटा सा क्या नाम है कि बड़ा हमारी सरकार की उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी योजना, जिसको क्या नाम है कि गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाने के लिए 5,000 रुपये उसके माँ बाप को और स्कूल को 450 रुपया फीस देने की सबसे बड़ी योजना गवर्नमेंट ने हमारी चलाई। मैंने कहा उनसे कि इस योजना को भी बताएं सदन को और गांव में प्रचार प्रसार हो। तो उसी पर खंड शिक्षा अधिकारी हमारी बात को सुनते हुए बताने लगे। उसी पर राजकुमार यादव जो हैं उनके प्रमुख के भसुर और प्रमुख के पति रामाशंकर यादव, ये दोनों लोगों ने मना किया। हमने क्यों मना कर रहे, सरकार की योजना जानकारी देने दीजिए। उसी पर नहीं तुम नहीं बोलो, नहीं बोलेंगे। उसी बोलते हुए वीडियो तो सब देख ही रहे हैं, उन्होंने हमारे पर सीधे हमला कर दिया। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजकिशोर यादव जी, कैसा विवाद हुआ है वहाँ ब्लॉक पे? ब्लॉक पर मीटिंग चल रहा था, क्षेत्र पंचायत का सदन चल रहा था। सदन में क्वेश्चन और आंसर चल रहा था, उसमें टिका टिप्पणी हो रहा था। बात खत्म हो गई वहीं। फिर सदन बंद खत्म होने के बाद जब हम लोग बाहर निकले हैं, ये अजीत सिंह के भाई लोग और 2-4-10 लोग जो बाकी लोग थे, 20-25 आदमी, हम लोग को खींच करके मारने लगे और हमारे ड्राइवर को भी मारने लगे। आज क्षेत्र पंचायत की बैठक थी। खबर जालौन से, जहां जालौन जिले के उदयनगर में पूज्य श्री झूलेलाल जन्मोत्सव भारतीय सिंधु सभा व पूज्य सिंधी पंचायत के तत्वाधान में धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर नगर क्षेत्र में एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती हुई गुरुद्वारा साहिब पर संपन्न हुई। इस दौरान लोगों ने श्रद्धा और भक्ति से जयकारे भी लगाए। टोल टैक्स पर तैनात कर्मचारी की संदिग्धावस्था में मृत्यु। कल टोल टैक्स के अधिकारियों ने कर्मचारी को कानपुर भेज दिया था। आपको बता दें कि कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हो गया। कल से ही परिजन इसकी तलाश में भटक रहे थे। वहीं आज मृत्यु की सूचना आई तो परिजनों का सब्र का बांध टूट गया है। शव पहुंचते ही परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर जाम लगाया है। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। ये पूरा मामला जनपद जालौन के आटा टोल टैक्स का बताया जा रहा है। अरविंद कहाँ की रहने वाली? उकासा के। अच्छा, ये जो खत्म हुए ये कौन थे आपके? हमारे पिताजी
बाजी थे। अच्छा, तो आप लोगों को सूचना कैसे हुई कि ये खत्म हुए? कोई ने नहीं बताया था हमको। अच्छा, तो पापा कहाँ काम करते थे आपके? ही काम करते थे टूल टैक्स में। अच्छा, किस पद पे थे ना? ही करते थे काम। अच्छा, तो खत्म कैसे हुई, घटना कैसे हुई? एक्सीडेंट हो गया रात को, इन लोगों ने बताया नहीं, सुबह जब इन लोगों ने फोन भी नहीं किया। फिर जानकारी आप लोगों को कैसे हुई? हम लोगों को 7-8 बजे 9 बजे बताया इन लोगों ने खबर, जब रात को एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोगों को क्या चाहिए? क्या चाहिए आप लोगों को? क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए। खबर यूपी के बांदा से, जो मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। एक साल बेमिसाल को लेकर पत्रकारों से वार्तालाप की गई है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी रहे। साथ ही कार्यक्रम में सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार पुस्तक का विमोचन किया गया। आपको बता दें कि सदर विधायक द्वारा सरकार की उपलब्धि व विकास कार्यों को भी बताया गया है। झारखंड के बोकारो से, जो कुमार मंगलम स्टेडियम में कस्तूरबा विद्यालय संगम 2023 का शुभारंभ हुआ। बोकारो के स्टील सिटी पार्क में शनिवार को कस्तूरबा संगम 2023 का दीप प्रज्वलित कर उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त, अपर नगर आयुक्त GPLR मेनका कुमारी आदि ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में 400 छात्राएं दिन भर आयोजित होने वाले 2 दर्जन से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा ली। कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, जनरल अवेयरनेस की हैं, सोशल अवेयरनेस की है, मोरल वैल्यूज़ हैं, स्पोर्ट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी समान रूप से महत्व देते हुए जीवन में आगे बढ़े। कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, जनरल अवेयरनेस की हैं, सोशल अवेयरनेस की है, मोरल वैल्यूज़ हैं, स्पोर्ट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी समान रूप से महत्व देते हुए जीवन में आगे बढ़े। कि एक स्वस्थ शरीर में। खबर जालौन से, जो कदौरा क्षेत्र कुआखेड़ा में पानी की टंकी के गड्ढे में मासूम के डूबने से एक मृत्यु का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि उसका वीडियो भी काफी वायरल हो गया है। बताते चले कि कदौरा ब्लॉक क्षेत्र अधिकांश गांवों में पाइपलाइन बिछाने व टंकी गड्ढों को बिना मरम्मत छोड़ने के कारण एक बड़ा हादसा हुआ है। साथ ही गाँव में तहसीलदार द्वारा मदद के साथ गड्ढा भरवाने का आश्वासन दिया गया। बताते चले कि कदौरा क्षेत्र में श्रीमद भागवत कथा की कलश यात्रा के दौरान एक मासूम बच्चा गायब हो गया था, जिसके पानी टंकी के गड्ढे में डूबने से मृत्यु हो गई है। खबर जालौन से, संदिग्धावस्था में मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि मजदूर के 6 बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया है। कल देर शाम गांव के एक व्यक्ति के साथ घर से मजदूर निकला था। सुबह सुबह उठकर जब ग्रामीणों ने सड़क किनारे मजदूर के शव को देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। बता दें कि सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। ये पूरा मामला जालौन जिले के चुरकी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कौन सा गांव है? आपके पति के साथ क्या हुआ? पति के साथ जो श्री नारायण दीक्षित, ये घर से लिवा गए हैं। इनने मोबाइल भी हमारा था, इनने गाँव ने धरा के नशा कराया है वही पैसन से, और लिवा गए कल 9-10 बजे सुबह पे। वो बस उत्ते खाने से जिल्लो उठा के घरे नहीं लाए हैं। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि साहब हमें पता नहीं है। सुबह पुलिस, रात में पुलिस आई हैगी, श्री नारायण को घरे छोड़ गई है। हमारा आदमी वहीं मार के फेंक दिया जाले श्री नारायण ने। उनको पुलिस नहीं लेके आई है और श्री नारायण kwa घर पे पुलिस छोड़ गई है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Angel.